हेलो गाइस, कैसे हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं और हर वर्ड के कैरेक्टर को रिवर्स करना है। तो हमें पूरी लाइन रिवर्स नहीं करनी, बट हमें हर लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें वर्ड बाय वर्ड हर कैरेक्टर को रिवर्स करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मैं हूँ। सो देखो, इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, जसमीत सिंह एसआरई एट लिंक्डइन। तो ये वर्ड्स हैं, मतलब ये कोमा सेपरेटेड भी हो सकते हैं, स्पेस सेपरेटेड भी हो सकते हैं, टैब्स, डॉट, एनी स्पेशल कैरेक्टर, राइट। तो अभी जब मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरा प्रोग्राम है इसको ये रिटर्न करना चाहिए। बेसिकली इसने हर वर्ड के सारे कैरेक्टर्स को रिवर्स कर दिया। देन दिस सेकेंड वर्ड, देन थर्ड वर्ड, देन फोर्थ वर्ड, देन फिफ्थ वर्ड। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन है तो इट स्टार्ट विद LINKEDIN। ओके, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम इसको डॉट स्प्लिट करेंगे। जसमीत सिंह इज देयर। तो अभी ये इसको ऐसे रिवर्स कर देगा, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड। तो हर वर्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये उसको रिवर्स कर देता है। तो बेसिकली हमारा जो गोल है, रिवर्स ईच कैरेक्टर इन एवरी वर्ड, बट डोंट रिवर्स द फुल लाइन बिकॉज हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो हम इसे कैसे करेंगे, अब सोचो इसे। इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो इफ़ यू कैन थिंक दैट विल बी ग्रेट। जस्ट प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। बाकी मैं बताता हूँ, जैसे हम इसके लिए एक स्टैक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज स्टैक का काम क्या होता है, जो लास्ट में जाता है वही फर्स्ट बाहर आता है, यानी कि उसका नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगेन दिस इज़ अ क्लू, सो यू शुड ट्राई टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। ओके, सो अब स्टैक तो चलो पता लग गया, अब स्टैक को यूज़ कैसे करेंगे। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे स्टैक के अंदर हमने सारे कैरेक्टर्स डाल दिए वन बाय वन। ओके, सो दीज आर लाइक, दिस इज़ द इनपुट स्ट्रिंग ना। तो हमने इसके सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन स्टैक में डाल दिए, एक्सेप्ट फॉर दिस डॉट या फिर स्पेस या फिर कुछ और। बेसिकली हम ये चेक कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक डिजिट हो, यानी डिजिट यानी कि 0 to 9, या फिर एक कैरेक्टर हो जैसे कि A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल बोथ, तो जब भी हमें वो इनपुट मिलेगी तो हम स्टैक के अंदर वन बाय वन पुश करते रहेंगे। अब जैसे J आया, J को मैंने पुश किया, A आया, A को पुश किया, S, M, E, T, आई पुश्ड इट टिल हियर। तो मुझे अब यहाँ पे डॉट दिखा। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अब हमें डॉट दिखा, राइट। तो हमें डॉट को पुश नहीं करना, बिकॉज इट्स नॉट अ डिजिट। बेसिकली ये 0 to 9 नहीं है, और ये एक कैरेक्टर भी नहीं है। बेसिकली A to Z या फिर स्मॉल और कैपिटल बहुत, दोनों में से कुछ नहीं है। तो हमें पुश नहीं करना डॉट को। और जैसे ही डॉट मिला, हमें एक काम ये करना है कि स्टैक के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अब तक थे उनको बस पॉप कर लेना है। तो हमें पता है स्टैक के अंदर अब तक ये कैरेक्टर्स थे, सॉरी, ये JASMEET एंड T वाज ऑन टॉप। तो अब हमें पता है कि अगर स्टैक के ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो T है, हम उसे पॉप कर रहे हैं, यानी कि हम उसे एक आउटपुट स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे हैं या फिर हम सिंपली प्रिंट भी कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा T। देन हम नेक्स्ट टॉप पे आ जाएंगे जो कि E है। अब तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा E। देन हम नेक्स्ट टॉप पे विच इज़ E अगेन, तो आउटपुट में भी दोबारा E आ गया। देन M, देन दिस S, ये आउटपुट में S आ गया। देन दिस A, एंड आउटपुट में A आ गया। देन दिस J, जो आउटपुट में J आ गया। तो डॉट का काम यहाँ पे इतना ही था कि जो आउटपुट, जो स्टैक के अंदर कैरेक्टर्स थे उनको वन बाय वन पॉप कर लेना जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो अब हमें पता है कि स्टैक इज़ एम्प्टी। सो अब हम ये करेंगे कि अभी जो हमारे पास बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं, सेम लॉजिक के साथ हम चलेंगे। इफ़ इट्स अ डिजिट और इफ़ इट्स अ कैरेक्टर, देन हम पुश कर देंगे स्टैक में वन बाय वन। तो SINGH इज़ ऑल्सो पुश्ड टू द स्टैक। नाउ H इज़ ऑन टॉप एंड स्टैक का जो फर्स्ट एलिमेंट है S, बिकॉज ये जो जसमीत के सारे कैरेक्टर्स थे ये हमने पॉप कर लिए थे ऑलरेडी इस डॉट की वजह से। तो ये अब वर्ड है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉट, तो अगेन डॉट आ गया। डॉट यानी कि एनी नॉन डिजिट या फिर नॉन कैरेक्टर। जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हमारा ये सेम लॉजिक रहेगा कि हमें स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन्हें वन बाय वन पॉप करना है।
तो अब जब हम पॉप करेंगे और प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा HGNIS। तो डॉट का कुछ नहीं करना। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे IS आ गया, नेक्स्ट वर्ड। तो इसका क्या करेंगे, अगेन मतलब पुश करेंगे 1 बाय 1। तो अब हमारे पास डॉट आ गया। तो डॉट का वही बात है कि हमें स्टैक के सारे कैरेक्टर्स को पॉप करना है। तो अभी क्या करेंगे ना, S को प्रिंट करेंगे, देन I को प्रिंट करेंगे, बिकॉज हमने स्टैक के टॉप से जो पॉप किया उसे हमने प्रिंट कर दिया। देन हमारे पास डॉट आ गया। देन बाकी ये जो लास्ट वर्ड है, इट विल वर्क लाइक दैट ओनली। सो दिस इज़ द फ्लो। एंड इसका कोड आई विल सजेस्ट कि अब अगर आपको समझ आ गया, देन आई विल सजेस्ट कि आप इसका कोड लिखने का कोशिश करो, बिकॉज खुद से जो प्रैक्टिस होती है उसी से ही हमें फ़ायदा मिलना है। बाकी मैं इसका जो कोड का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और अभी हम उसके कोड का वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये ड्राइवर कोड समझ लेते हैं। ये जैसे स्कैनर है, इट विल टेक द इनपुट, राइट। तो इनपुट स्ट्रिंग जो हमारी है वो सेट ऑफ वर्ड्स है, जो हमने देखा। हमने पहले स्पेस ट्राई किया, देन डॉट ट्राई किया। इट कैन टेक एनीथिंग, बिकॉज हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं। जब तक एक एंटर या फिर न्यू लाइन उसको नहीं मिलती तब तक वो लेता रहेगा। रिवर्स वर्ड्स एक क्लास है जो बेसिकली हमारा मेन लॉजिक है, जो रिवर्स करेगा लाइन को यूजिंग इट्स वर्ड्स। सो इसका ऑब्जेक्ट बना, देन हमने सिंपली इसका जो रिवर्स वर्ड फंक्शन था उसको कॉल किया, और उसने जो रिटर्न किया हमने उसको प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ बेसिकली द ड्राइवर फ्लो, बट दिस इज़ नाउ इम्पोर्टेंट बिकॉज यही हमारा मेन लॉजिक है। तो रिवर्स वर्ड में हमने क्या किया, हमने एक स्टैक ले लिया, स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स। दैन हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग आई थी इसके अंदर, हमने उसके सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 आइट्रेट करा, और हमने ये चेक किया कि अगर करंट कैरेक्टर है ये लेटर या फिर डिजिट है, लेटर या डिजिट यानी कि A to Z स्मॉल कैपिटल, और डिजिट यानी कि 0 to 9 नंबर्स। तो अगर ये स्ट्रिंग बेसिकली अगर ये कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेटर और डिजिट, देन पुश इट टू स्टैक। सो वही हम कर रहे हैं, यहाँ पे पुश कर रहे हैं। अब अगर ये लेटर और डिजिट नहीं है, यानी कि अब ये डॉट हो सकता है, स्पेस हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, वी हैव जस्ट पुट इट अंडर एल्स। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैक में से जो जो एलिमेंट थे उनको पॉप करेंगे 1 बाय 1, और जो आउटपुट स्ट्रिंग है बेसिकली उसके अंदर अपेंड करते जाएंगे। और जब तक ये एम्प्टी नहीं होता तो ये तब तक पॉप करता रहेगा और हमारे कैरेक्टर्स ऐड होते रहेंगे। हमें एक चीज़ और भी करनी है, क्योंकि डॉट यहाँ पे बेसिकली डॉट यानी कि डॉट या फिर एनी अदर कैरेक्टर, स्पेस, टैब्स, एनीथिंग, तो हमें सिंपली उसे ना आउटपुट स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर देना। हमें स्टैक के अंदर पुश नहीं करना उसे, क्योंकि स्टैक का कुछ काम नहीं रहेगा उसको पुश करके। तो स्टैक जब एम्प्टी हो गया था डॉट आने के बाद, तो उसके बाद हमने डॉट को आउटपुट स्ट्रिंग में पुश कर दिया, बेसिकली अपेंड कर दिया। आई जस्ट मेंट दैट। एंड ये तो चलो काम हो गया, हमारे सारे कैरेक्टर्स हमने जब आइटरेट कर लिए। तो मतलब ये भी होता है ना, मान लो कि अगर स्टैक स्टिल एम्प्टी नहीं है, मान लो एक 1 वर्ड स्ट्रिंग है बेसिकली जिसमें डॉट ही नहीं था, और ये बेसिकली जो लास्ट वर्ड है, तो उस केस में हमें ये भी चेक करना है कि जब हमारे पास डॉट ही नहीं था पॉप करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टिल हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें हमारी जो आउटपुट स्ट्रिंग है उनके अंदर पुश करने चाहिए, बेसिकली अपेंड करने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार और चेक कर लेंगे कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, आप इसका जो टॉप का कैरेक्टर है उसको आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करते रहो। एंड वंस दिस इज़ डन, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो हमें सिंपली ये रिटर्न कर देना आउटपुट को, और यहाँ पे ये उसको सॉरी एट लाइन नंबर 11 इट विल प्रिंट इट। ओके, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, लेट्स रीरन इट। ओके, Jasmeet Singh, let's put tabs multiple, GHT, then dot, ERT, TU। सो हमारा जो गोल होना चाहिए कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं ना बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, सॉरी नॉट सीक्वेंस बट उसी पोजीशन पे आने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे स्पेसेस हैं इतने सारे, तो इतने सारे स्पेसेस हमारे आउटपुट में भी आने चाहिए, और अगर डॉट है तो डॉट आउटपुट में आना चाहिए। अब लेट्स सी इफ इट वर्क्स, आई होप इट वर्क्स। नाइस, इट्स स्टिल वर्किंग गुड। सो स्पेसेस की पोजीशन और डॉट्स, एवरीथिंग इज मेंटेन, जस्ट द वर्ड्स आर
रिवर्स्ड, बेसिकली हर वर्ड के सारे कैरेक्टर रिवर्स कर दिए। एंड यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। एंड as I promised you, I'll put the link of this code in the description as well. Please give it a like if you think it was useful for you. Also अपने बैचमेट्स को, जूनियर सीनियर, whoever you think जिसका फ़ायदा हो सकता है इस डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा सीरीज़ इस प्लेलिस्ट को देखने से, तो प्लीज़ उन्हें शेयर करना। इस कोड की रेपो दिखा देता हूँ, और ये रेपो है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर लिंक पे हमें ये कोड मिल जाएगा जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये जो ड्राइवर फंक्शन है जिसके अंदर हमें इनपुट मिलती है और प्रिंट करते हैं, और ये मेन सॉल्यूशन फंक्शन है। तो इसके अंदर कुछ कमेंट्स हैं, चेक कर सकते हो इसको समझने में। बाकी मुझे भी कभी कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ गिव एनी फीडबैक इन फॉर्म ऑफ कमेंट। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।